हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजय कात्यायन स्वागत करता हूं आपको डेली वोकैब डोज में। और आज वोकैब का सेकंड क्लास है और आज हम लोग फिर से कुछ नए वर्ड्स मीनिंग देखने वाले हैं जो किसी अलग फील्ड के हैं। फर्स्ट डे में हम लोगों ने फूड से रिलेटेड वर्ड्स देखे थे कि वो देखिए ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ के लिए यूजफुल है ना। कहा जाता है ना, गुड वोकेबलरी स्ट्रेंथन योर स्पीकिंग स्किल। जब आपकी वोकेबलरी अच्छी रहेगी, जब आपकी वोकेबलरी बेहतर रहेगी, जब आपके अंग्रेजी के शब्दकोश अच्छे रहेंगे तो फिर आपकी अंग्रेजी भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ठीक होती जाएगी। जहां पे आप हिंदी के वर्ड्स यूज कर रहे हैं और मतलब आपने कहा कि मैं नाश्ता करूंगा, उससे अच्छा आप क्या कहो, मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, थोड़ी तो अंग्रेजी बोला। तो ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होती है। तो आज के क्लास में भी हम लोग कुछ बहुत ही शानदार छोटे छोटे और प्यारे वर्ड्स मीनिंग सीखने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना। आज हम बात करने वाले हैं वैसे वर्ड्स मीनिंग की जो एज से रिलेटेड है ना, जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, जो हमारे उम्र से रिलेटेड है। देखिए ये तो आप जानते ही है ना कि जिसकी भी ये पृथ्वी पे जो भी जन्म लेता है एक दिन उसकी मृत्यु होनी तय है। तो जन्म से लेके और मृत्यु के बीच के जितने भी एज होते हैं उसको आज हम लोग जानेंगे। जो मेजर एज जन्म से लेके मृत्यु के बीच में होते हैं उसको हम जानेंगे। सबसे पहला जो एज है वो क्या है, इन्फंट एज। समझ में आ रहा ना। इन्फंट एज वो होता है जन्म से लेके और जो 2 साल तक का अवस्था होता है बच्चों का, उसे हम लोग इन्फंट एज कहते हैं। और सबसे पहले दुनिया में कोई भी जन्म ले वो इसी एज में रहता है, इन्फंट एज। ठीक है ना। इन्फंट एज से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो एज होता है उसे हम लोग बॉय या गर्ल एज कहते हैं। क्योंकि 2 साल या 3 साल के बाद हम ये समझ पाते हैं कि कोई बॉय है या कोई गर्ल है, तो उस एज को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉय एज या गर्ल एज। ठीक है ना। उस एज को हम क्या बोलेंगे, बॉय एज या गर्ल एज। ठीक है। बॉय एज या गर्ल एज लगभग लगभग 12 साल तक चलता है। 12 इयर्स तक बॉय एज या गर्ल एज होता है। उसके बाद जो अगला एज आता है उसे हम टीन एज कहते हैं। और ये बच्चों के लिए बड़ा ही शानदार एज होता है। इस एज में या तो कोई कुछ बन जाता है, नहीं तो कोई कुछ बन के बिखर जाता है, या कोई कुछ बनते बनते रह जाता है। क्योंकि जिंदगी को बनाने के लिए ये एज बड़ा ही जरूरी है। और जिसने इस टीन एज की कमान अपने हाथ में रखी वो बेटा सक्सेस करेगा। तो टीन एज क्यों, क्योंकि इसके हर वर्ड में क्या आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हर जगह टीन आ रहा है। तो 13 साल से लेके 19 साल तक के बच्चे या बच्चियों की जो भी अवस्था होती है, स्त्री या पुरुष की जो भी अवस्था होती है, लड़के या लड़कियों की जो भी अवस्था होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टीन एज कहते हैं। ठीक है ना। टीन एज के बाद ये जो अगला है उसे हम कहेंगे यंग एज या अडल्ट एज। उसे क्या कहेंगे बेटा, यंग एज या अडल्ट एज। हिंदी में कहते हैं युवा अवस्था। 19 से लेकर और 35 साल तक का जो एज होता है उसे हम यंग एज कह सकते हैं या अडल्ट एज कह सकते हैं। ठीक है। इस समय इंसान धीरे धीरे परिपक्व होता नहीं है, परिपक्व होना शुरू होता है। और जब इंसान परिपक्व हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसे यह समझ में आने लगता है कि गलती क्या है, बर्बादी क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, फिर उस एज को हम लोग कहते हैं मैच्योर्ड एज। 35 से लेके और 50 साल तक का जो एज होता है उसे हम लोग कहते हैं मैच्योर एज्ड। समझ में आ रहा है ना। आदमी मैच्योर हो गया है, अब वो ज्यादा लंद फंद में नहीं रहेगा, ठीक ठाक से सीधा जिंदगी जिएगा। और अंत में है आपका ओल्ड अवस्था। बेटा इस अवस्था में पहुंचने के बाद अब आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी टिकट कभी भी कट सकती है, आपका बुलावा आ सकता है। तो अब ज्यादा जिंदगी जी न बनिए, अब जाने की तैयारी कीजिए। ये ओल्ड एज होता है। समझ में आ रहा है ना। तो जिंदगी से लेके जब बच्चा जन्म लेता है और जब इंसान देखो जन्म लिया इन्फंट एज में और मरेगा किस में, ओल्ड एज में। और उसके बीच में बॉय या गर्ल एज, टीन एज, यंग या ये अडल्ट एज और मैच्योर्ड एज, ये 4 अवस्था से कोई भी इंसान क्या करता है, पार करता है, कोई भी इंसान निकलता है। ठीक है। तो अभी आप किस एज में है नीचे कमेंट करके बताइए। और आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी टाइप के डेली इंटरेस्टिंग वर्ड्स मीनिंग के लिए सुबह 7 बजे मॉर्निंग में डेली वोकैब डोज देखा कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।